सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे आपकी इंग्लिश का 3rd चैप्टर सेंट ऑफ द गटर्स, ठीक है। तो मैं आपको रिमाइंड कराते चलूँ कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ गई थी। सिस्टर ऑफ लॉरेटो कॉन्वेंट का नाम है, उसने वो वहाँ पे ज्वाइन किया था ताकि वो इंग्लिश सीखे, कहाँ, बंगाल में, ठीक है। और उसके बाद उसने एक मिशनरी बन के बाहर जाना था, हिंदुस्तान में जाना था, अपना जो उसका मकसद का उसको कामयाब बनाने के लिए। तो आइए हम इसको प्रोसीड करते हैं। Ajax arrived in Calcutta in 1929 and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to begin her नोविशिएट, ठीक है। कहता कि अजेंस जो है 1929 में कहाँ पहुंचती है, कलकत्ता, और उसके आर्डर के मुताबिक उसको दार्जिलिंग मीन्स वेस्ट बंगाल पहुंचाया जाता है। उसके बाद वो अपने वहाँ पे मिशन का आगाज करती है। द पीरियड ऑफ स्टडी एंड प्रेयर विच एवरी न्यून मस्ट अंडरगो बिफोर शी फाइनली बिकम्स अ न्यून एट द कन्वेंट। उसके बाद क्या करती है, नोविशिएट का मतलब क्या है कि वो पीरियड, वो वक्त पढ़ने का और इबादत करने का जो हर एक न्यून को, एक औरत को करना चाहिए। उसके बाद मस्ट अंडर को बिफोर शी फाइनल बिकम्स ए न्यून एट द कन्वेंट, इससे पहले कि वो एक कन्वेंट की जो है न्यून बन जाए, उससे पहले उसको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर, इबादत के अलावा, शी स्पेंड हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली। अब जब वो कन्वेंट में पहुंची तो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड कहाँ करने लगी, हिंदी पढ़ने में भी और बंगाली सीखने में भी। सो दैट शी कुड नॉट स्पीक टू द पीपल्स होम शी हैड कम टू सर्व, मीन्स दैट इसलिए वो बंगाली और हिंदी सीखने लगे क्योंकि वहाँ के जो लोग थे जिनकी उसने खिदमत करनी थी, और उनकी जो भाषा थी वो या तो हिंदी थी या बंगाली थी, तो समझ नहीं पा रहे थे उसको, ठीक है ना। उसके बाद सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल होम शी हैड कम टू सर्व, then she began to teach in schools run by the sisters of Loreto, first at Darjeeling and then at Kolkata। उसके बाद वो वहाँ के स्कूल में पढ़ाने लगी एज ए टीचर। उसके बाद रन बाय द, जिसको कौन चला रहा था, जिस स्कूल को सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो कन्वेंट वाले चला रहे थे। पहले तो दार्जिलिंग में वो पढ़ाने लगी, उसके बाद कलकत्ता में पढ़ाने लगी, ठीक है। She took her final vows as a nun in 1937 and assumed the name Teresa। उसके बाद जो आखिरी वक्त कब उसने बिताया न्यून में, एज ए न्यून कब बिताया, 1937 में, और उसके बाद उसका नाम जो है टेरेसा रखा गया, ठीक है। बिकॉज दैट वाज द नेम ऑफ पैटर्न सेंट ऑफ मिशनरीज। टेरेसा का मतलब होता है, पैटर्न होता है जो किसी का हेड हो, ठीक है, उसको पैटर्न कहते हैं। तो वो एक सेंट जो थी, वो सेंट थी, और मिशनरीज की वो एक हेड बन गई थी, ठीक है, इसलिए उसका नाम जो है टेरेसा रखा गया था, ठीक है। While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums। कहता कि जब वो वहाँ पे हिंदुस्तानी बच्चियों को पढ़ा रही थी, कहाँ, एसटी मैरिज स्कूल में, कलकत्ता में, तो अब उसका नाम जो है सिस्टर टेरेसा वहाँ पे रखा गया। लेकिन पढ़ाने के बावजूद उसने इसको डेस्परेट नहीं किया, उसने ये बुलाया नहीं कि मैं यहाँ पे गरीबों की खिदमत करने आई हूँ, वो लोग उनकी खिदमत करने आई हूँ जो बगैर घर के हैं, मैंने उनकी भी खिदमत करनी है, जो सिटीज में गली कोचों में पड़े हुए हैं। The conditions in which they existed were appalling unhygienic। जिस कंडीशन में वो थे वो बिल्कुल नागवार थी, मिजा जो गरीब वहाँ पे थे। The filth and stink were nauseating and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases। अब वहाँ की जो गलियाँ थी वो बिल्कुल गंदी थी, तो इसमें कहने से कोई घबराहट नहीं होगी, कोई शक नहीं है कि उन गलियों से या उन जो वहाँ पे जो इंसान थे वो वहाँ पे जो डिजीज का शिकार हो रहे थे। तो सिस्टर
तेरेसा जो है could see that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis, so she could sometimes carry the worst cases of the street herself. उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पे could see that the hospital and other civics मीन्स वहाँ पे कमी थी, मतलब हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ पे. उसके बाद टू द लिमिट में थे, लेकिन बिल्कुल लिमिट थे उनकी, कुछ हद तक थे, ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे. तो उसने क्या किया, शी वुड समटाइम्स कैरी द वर्स्ट केसेस ऑफ द स्ट्रीट. अब कभी कभार उसने खुद वहाँ पे स्ट्रीट्स में जाके देखा और उनको खुद से वहाँ पे मतलब स्ट्रीट्स में जाके साफ किया या कुछ भी किया, क्लीन देम अप, उसके बाद खुद उसको साफ किया, एंड लुक आफ्टर देम टिल दे रिकवर्ड और डाइड. और तब तक उन गरीबों के की खिदमत करती रही जब तक ना वो या तो ठीक होने लगे या उनकी डेथ होने लगी. शी कुड नॉट बियर टू सी एनीवन डाइंग विदाउट अ डिग्निटी दैट एवरी डेथ डिजर्व. कहता वो मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हर एक को वो मौत के पास वो देख रही थी, हर एक को वो मौत के नज़दीक देख रही थी, उससे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था. ठीक है, तो कहता वन डे इन 1946, एक दिन 1946 में क्या होता है, व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग, कि वो सफ़र कर रही है कोलकाता से कहाँ की ओर, दार्जिलिंग की ओर सफ़र कर रही है. शी अगेन हियर्ड अ वॉइस, उसको फिर से वो आवाज़ आई, लाइक द वन शी हैड हियर्ड बिफोर, जैसे उसने पहले सुनी थी. ठीक है ना, कि क्या कौन सी आवाज़ सुनी, फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, कि खुदा को फॉलो करो, उसके बताए हुए काम पे चलो, उसके बताए हुए बातों पे चलो और दूसरों की खिदमत करो. तो इसी तरह से उसको फिर से ये आवाज़ आती है, telling her that now she must leaving the convent and help the poor by leaving them. उसके बाद अब यह आवाज़ आती है कि आप इस कन्वेंट सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो कन्वेंट को छोड़ दो और जाओ गरीबों की खिदमत करो. शी फेल्ट दैट इट वाज एन ऑर्डर विच शी कुड नॉट डिसओबे. अब उसने ये सोचा कि ये मेरे लिए हुक्म है जिसको मैं डिसओबे नहीं कर सकती, जिसको मैं छोड़ नहीं सकती. disobey and to quote her words to fail would be to break faith. उसने अब ये किया कि अगर ये मेरे लिए तो हुक्म है, अगर मैंने इसको तोड़ा तो मैंने क्या किया, एक यकीन भरोसे को तोड़ दिया. दिस वॉज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट गेव बर्थ टू द मदर टेरेसा वी ऑल नो अबाउट. यही उसका टर्निंग पॉइंट था जिससे जो है हम मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं. यही कुछ बातें हैं कि जिससे मदर टेरेसा का जो है दिल फिर कहाँ चला गया, मीन्स दैट उसका जो का फिर गया दिल गरीबों की ओर, उनकी खिदमत करने की ओर मुड़ गया. ठीक है, उसके बाद शी आस्क्ड हर चर्च ऑर्डर to give her permission to leave the convent and to start a new order of nuns who would help her in her working among the poor. उसके बाद उसने जो चर्च का वहाँ पे सरबराह था उससे पूछा कि मुझे यहाँ परमिशन दे दो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ. कहाँ चले जाऊँ, मैं गरीबों की खिदमत करने चले जाऊँगी. शी गॉट द परमिशन, अब उसको इजाज़त तो मिल गई. एंड द ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ द चैरिटी, अब जो वहाँ पे मिशनरीज थे किसके, चैरिटी के, तो वाज बर्न इन 1948. कहता शी गॉट द परमिशन एंड ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज बर्न, जो पैदा कब हुए थे 1948 में, विद हर एज इट्स फर्स्ट मदर सुपीरियर. ठीक है, नाउ शी गेव अप हर न्यूज हैबिट एंड ड्रेस इन अ कॉटन ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी विच रिफ्लेक्टेड हर सिंप्लिसिटी. अब उसने क्या किया, अब उसने न्यून्स हैबिट को जो है अपनाना शुरू कर दिया और कॉटन के कपड़े पहनने लगी और ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी पहनने लगी. मतलब जिससे पता चलता था कि इसकी लाइफ जो है ये सिंप्लिसिटी से अपनी लाइफ को गुजार रही है. उसके बाद शी वॉन्टेड टू लुक लाइक द पुअर इंडियन वुमन, वो चाहती थी कि मैं गरीब हिंदुस्तान औरत की तरह लगूं. हु ड्रेस्ड सिमिलरली विद देयर हेड्स कवर्ड बाय द साड़ी. मेरा जैसे एक हिंदुस्तान की औरत जो थी साड़ी को मतलब अपने सर को जो साड़ी से ही ढांकती थी, इसी तरह से वो भी अपने सर को साड़ी से ही ढांक रही थी. शी सेट अप निर्मल हरिडे होम एंड हॉस्पिसेस
फॉर द पुअर, उसने मतलब क्या गरीबों के लिए मतलब बहुत सारे होम घर बनाए, उसके बाद मतलब रहने के लिए अलग अलग चीज़ें उनके लिए रखी। द ऑर्फन्स एंड द डाइंग, मतलब जो यतीम थे उनके लिए अलग से बनाया कुछ रहने के लिए, और डाइंग जो मतलब जो मर जाते थे उनके लिए अलग से कुछ बनाया जहाँ पे उनको दफन किया जाता था या जलाया जाता था। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। अब उसको 1979 में एक नोबेल प्राइज मिलता है, किसको? मदर टेरेसा को। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, तो इंशाल्लाह हम इसको कल प्रोसीड करेंगे इससे आगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर ना आए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और वीडियो को बार बार देखते रहना, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू।